कोषाध्यक्ष के पद पर खड़ा हो रहा हूँ। जो पिछली बार थी हमारी, वो मनोनीत बार थी जो है। इस बार हम सब लोग निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। आपकी तो प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता रहे कि यहाँ पे जो भी पैसा आए यहाँ पे बार में आए, वो सही चीज़ों में, सही योजनाओं में, क्योंकि हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में एडिट कर रखी है, लेकिन वहाँ से भी कोई सफलता नहीं मिली है। यहाँ पे मुकदमों की संख्या अत्यंत ज़्यादा है, तारीखें इतनी लंबी लगती हैं, लोगों को इतनी असुविधाएं वादकारियों को हो रही हैं, 4-4 महीने की तारीखें लगती हैं यहाँ पे। ये सब बहुत हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई सुविधाएं नहीं है, व्हील चेयर नहीं है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है यहाँ पे जो है। तो हम लोग कोशिश रहेगी कि हम लोग ऐसी बार के सदस्य मेंबर्स बने यहाँ पे, या ऐसे लोग चुन करके आएँ जो कि सार्थक प्रयास कर सकें यहाँ पे जो है, जो कि हम लोग की जो भी व्यवस्थाएं वो सुधर सकें। हमारा यही कहना है बस। यहाँ की व्यवस्था को लेकर सरकार को क्या पत्र दिया गया? हम लोग ने सरकार को पत्र भी दिया है, माननीय उच्च न्यायालय में एडिट भी कर रखा है, लेकिन लमसम 2 साल से ऊपर हो रहा है, कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा उस पर जो है। तो हम लोग का मानना है कि जो हमारी नई बार चुन करके आएगी, उसके प्रयासों से सरकार को भी हम लोग एक संदेश देंगे, और जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश करें कि आप करिए, समय आ गया है करने का जो है, ऐसे नहीं चलेगा जो है। सर, मेरा नाम एडवोकेट अश्विनी कुमार है। मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और चुनाव लड़ने का मेन रीज़न यही है, जैसे अभी और हमारे साथियों ने बताया, कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं बहुत हैं, किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। पहले तो हम लोग जैसे सिविल कोर्ट से एड्रेस है, जब ये बार यहाँ ट्रिब्यूनल अलग करी गई तो हम लोगों को यहाँ नाके पटक दिया गया, किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी गई। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी हम लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके अपने कुर्सियाँ मेजें डलवाई हैं, तब जाके हम लोग बैठ रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग जब आए यहाँ पे बार में चुन के आएँ तो इन सब चीज़ों को करें। कि यहाँ जो अधिवक्ता साथी हैं उनको तो दिक्कतें हैं, प्लस जो हमारे क्लाइंट आते हैं सबसे ज़्यादा उनके लिए समस्या है। आप 2 मंजिल पे आते हैं, हम लोग ठीक है, क्लाइंट बहुत से होते हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, उन लोगों को ऊपर आने में दिक्कत है। ना कोई लिफ्ट है, ना ही कोई व्हील चेयर है, और ना ही किसी तरह कोई साधन है। इसलिए मेन हम लोग का उद्देश्य यही है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दूर किया जाए। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर अपने जो सहयोगी हैं, अपने मित्र हैं, उन सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आए। ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रत्याशी हूँ। अपना परिचय के साथ साथ मैं कहाँ पर खड़ा हूँ ये बताना भी आवश्यक है। हम इस समय मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण लखनऊ में खड़े हैं। इसको ह्यूज पावर है। यहाँ पर रोड एक्सीडेंट क्लेम के मामले होते हैं। किसी व्यक्ति की अगर सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या उसको कोई इंजरीज आ जाती हैं, तो उसके एवज में जो क्लेम का निर्धारण होता है, इसी न्यायालय से होता है। ये न्यायालय पार्ट ऑफ जुडिशरी है, लेकिन ये 2-3 सालों से ऐसा कुछ हुआ कि शासन ने इनको हर जिले में एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। चूंकि लखनऊ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टेट ट्रिब्यूनल के रूप में इसको देखा जाता है। उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने या और जो भी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने उस प्रकार से सुविधाएं यहाँ पर नहीं दिया जो होना चाहिए। यहाँ पर इंजर्ड लोग आते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, लेग एम्पुटेशन होता है, वो रैंप तक नहीं बना हुआ है कि न्यायालय में आ सके। बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन साथ साथ यह भी कहना है कि चूंकि 2019 में ही किराए के भवन में न्यायालय चल रही है, तो जो भी हो रहा है, किया जा रहा है। इसके पहले जो पूर्व कार्यकारिणी थी उसने बेहतर प्रयास किया, लेकिन अभी बहुत सी कमियां हैं जिनको सब लोगों को मिल करके एक साथ सार्थक प्रयास से ही संभव है। हम लोग बहुत से प्लेटफॉर्म पर जैसे माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और स्टेट ऑफिस, जो स्टेट के जो भी बहुत से चैनल्स हैं, उन पे हर जगह पे कंप्लेंट्स की गई हैं, यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी जो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आना चाहिए वो नहीं आया। न्यायालय में जो वास्तव में मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और निर्वाचित कमेटी को बैठने के लिए कोई रूम की व्यवस्था नहीं है, बार रूम नहीं है। हम लोग अगर मीटिंग कॉल करते हैं तो खुले में मीटिंग कॉल करते हैं, तो एटलीस्ट एक बार रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हमारा पद ज्वाइंट सेक्रेटरी का है, तो मैं बार रूम का अरेंजमेंट करवा दूं ऐसी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन मेरे स्तर से जो भी संभव होगा हर भरसक प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ के सम्मानित सदस्यों द्वारा निर्वाचित अगर होता हूं
तो उनके जो भी हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे मैं खरा उतरूं।